आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सब्बत्थुवहीना बुद्धा संरक्षण परिगहे अवि अपनो विदेहम्मि नायरंति ममा इयम। आदमी के भीतर ममत्व की चेतना भी होती है। वीतराग पुरुष को छोड़ दें या विशेष साधक को छोड़ दें, बाकी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में या सत्ता के रूप में, अस्तित्व के रूप में, चेतना में ममत्व का भाव भी रहता है। मोह मूर्छा और मुच्छा परिग्रहो वुत्तो। मूर्छा परिग्रह है। जहां यह मूर्छा है वह परिग्रह हो जाता है। जैसे अहिंसा को परम धर्म कहा गया है, वैसे अपरिग्रह को भी परम धर्म कहा गया हो सकता है। अपरिग्रह भी महान धर्म है, क्योंकि यह हिंसा का कारण भी परिग्रह बन जाता है। परिग्रह की चेतना है, ममत्व की चेतना है, तो फिर आदमी हिंसा में भी प्रवृत्त हो सकता है। और परिग्रह है तो उसका परिणाम हिंसा हो सकता है। परिग्रह की चेतना कारण और हिंसा की प्रवृत्ति उसका कार्य हो सकता है। वृत्ति और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में वृत्ति काम करती है। समरांगण में युद्ध होता है, वह तो बाद में होता है। पहले वो वृत्ति के रूप में आदमी के दिमाग में युद्ध उभरता है, युद्ध की भावना आती है, फिर वह कार्य के रूप में समरांगण में कार्यान्वित हो जाती है, उपस्थित हो जाती है। तो परिग्रह और हिंसा, इन दोनों का संबंध है। आगम में भी आरंभ परिग्रह, ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो ममत्व और परिग्रह की चेतना जो सामान्य आदमी में होती है, वो सघन न हो, प्रतनु रहे, और यहां तक कि आगे जाते जाते शरीर के प्रति भी मोह भाव न रहे। शास्त्र में कहा गया, अवि अपनो विदेहम्मि नायरंति ममा इयम, कि जो विशेष आत्माएं हैं वे अपने शरीर देह पर भी ममत्व का भाव नहीं रखती हैं। तो मोह ममत्व की चेतना और फिर यह अहंकार की चेतना, अहंकार और ममकार, ये दो ऐसे कार हैं कि आदमी की चेतना को ये उग्र रूप में हो जाते हैं, तो विकृत बनाने वाले, चेतना को मूड विकृत और दूषित बनाने वाले तत्व बन जाते हैं। तो आदमी घमंड को भी ज्यादा न रखे, ज्यादा न होने दे, कि घमंड काम का नहीं। न पैसे का घमंड करना चाहिए, न ज्ञान का घमंड करना चाहिए, और न सत्ता का घमंड करना चाहिए। पैसा बहुत है, धन है, तो आदमी घमंड में आ सकता है कि मेरे पास इतना धन है, इतना धन है, इतने बड़े धन का मैं स्वामी हूं।
और ज्ञान है तो ज्ञान का भी अहंकार हो सकता है कि मैं इतना बड़ा विद्वान आदमी हूं, इतना पढ़ा लिखा हूं। तो ज्ञान होना तो अच्छा है, पर ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए। संस्कृत में कहा गया, विद्या विनयेन शोभते, कि विद्या विनय से शोभित होती है। विद्या है और घमंड है तो विद्या की शोभा में कमी है। तो विद्या के साथ विनय होने की घमंड हो, तो ज्ञान का अहंकार नहीं। और सत्ता हाथ में आ गई है, कोई बड़ा मालिक बन गया है, कोई प्रशासक शासक बन गया है, तो सत्ता मिली है तो मानो सेवा के लिए मिली है, सत्ता घमंड के लिए नहीं। कोई राजनीति में रहने वाले लोग मंत्री बन जाएं और बड़े बड़े पदों पर आ जाएं, राज परंपरा में कोई राजा भी बन जाए, तो ये जो पद हैं, स्थान हैं, वो मानो सेवा के लिए हैं, सत्ता और विलासिता के लिए नहीं। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी खानदेश पधारे थे। ये लगभग सन 2003-4 की बात है। मर्यादा महोत्सव भी खानदेश में किया था, जलगांव में। तो खानदेश में जलगांव या उसके आसपास ही विचरण या विराजमान थे, एक जगह पधारे तो कोई मंत्री या पूर्व मंत्री या आसपासियों कोई खड़ा था। आचार्य श्री मुझे याद है जहां साधन में विराजे हुए थे, साधन में विराजे हुए थे, प्रस्थान का सा या प्रस्थान हो गया था, तो वो मंत्री जी या पूर्व मंत्री जी आसपास खड़े थे। तो ये ऐसा ही कोई प्रसंग चला, सत्ता राजनीति ऐसा। तो आचार्य श्री ने जो कहा उसका भाव मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आचार्य श्री ने कहा कि देखो ये अधिकार है, अधिकार मिलने के बाद आदमी क्या करता है। अधिकार आ गया, मंत्री बन गया, सत्ता में आ गया, सरकार बन गई, फिर करता क्या है। अधिकार में आकर भी कोई जो सेवा नहीं करता जनता की, और या अधिकार का मानो दुरुपयोग करने लग जाए, तो वो अधिकार ठीक नहीं। तो आचार्य श्री ने उस समय एक संस्कृत का श्लोक साधन में विराजे विराजे ही फरमाया था। वो श्लोक संभवतः यह था कि अधिकार पदम प्राप्य नोपकारम करोति यह, अकारो लोप मात्रेण ककारो द्वितताम ब्रजेत। आश्रय आचार्य श्री ने कहा देखो, अधिकार मिल जाए, अधिकार, फिर जो उपकार न करे, जनता की सेवा न करे और गलत तरीकों में गलत कार्यों में चला जाए, तो अधिकार का पद मिलने के बाद जो उपकार न करे, कवि ने कहा है उसके अधिकार का जो शब्द है अधिकार, उसमें ए को हटा दिया जाए, ए को हटा दो और ए को हटाने के बदले में क को डबल कर दो, फिर जो शब्द बने वो शब्द उसके लिए काम का होता है। तो ये अधिकार अहंकार का पोषक न बने, ठीक है, अधिकार मिला है तो अधिकार अहंकार के रूप में परिणत न हो। अधिकार है तो सेवा के लिए, अधिकार उपहार बने, अगर कि आदमी सेवा अच्छी करे तो अधिकार उपहार है, सेवा न करे और विलासिता में इसमें चला जाए, अधिकार भार है। फिर तो अधिकार भार न बने, अधिकार उपहार के रूप में रहे। तो सत्ता मिल जाए तो सत्ता का भी घमंड नहीं करना चाहिए। राजनीति में तो आज सत्ता है, कई वर्षों बाद तो रहेगी कि नहीं रहेगी क्या पता है, तो कब चली जाए। राज परंपरा में तो फिर भी मान ले कि राजा जिंदगी भर भी मान लो रह जाए, पुरानी कोई राज। आजकल लोकतांत्रिक प्रणाली में तो सरकार है, 5 साल बाद क्या होगा
जैसा होगा वैसा हो, वो ही आ जाए, दूसरे आ जाए, कई बार तो मध्यावधि चुनाव हो जाए तो बीच में ही सरकार चली जाए, क्या पता। तो खैर, जीवन भर के लिए मिले चाहे कुछ काल के लिए मिले, अधिकार मिले उसका हम घमंड न करें, अच्छा उपयोग कर सकें, कोई अच्छी आध्यात्मिक धार्मिक रूप में उपयोग हो सके तो बढ़िया है। तो सत्ता का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। रूप है कि मेरा चेहरा बड़ा सुंदर है, ठीक है, नाम कर्म का योग मान लो, कर्म अच्छा चेहरा मिल गया। परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, आप लोगों में कईयों ने उनको देखा ही होगा, हम लोगों ने भी उनके दर्शन किए, उनके चरणों में रहे हैं, तो उनके चेहरे को मैं याद करूं, उनका चेहरा सुंदर था, अच्छा सुंदर चेहरा था, गौर वर्ण था। और उनके चेहरे का वर्णन आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संक्षेप में किया है, कानों की छटा निराली, आंखें इमरत की प्याली, कानों की छटा, आंखें इमरत की प्याली, किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण गुरुदेव, किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण, कैसी वह कोमल काया रे, महाप्राण गुण, पुष्पों ने शीश झुकाया रे, महाप्राण, कंचन सी कोमल काया रे, महाप्राण गुरुदेव। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का ये गीत है गुरुदेव तुलसी पर, उनका चेहरा जो उसका वर्णन की, कानों की छटा निराली, उनके कान, अपने कान कैसे थे, आंखें मानो अमृत की प्याली, और कितना एक सुंदर चेहरा, जो दर्शनीय सा लगता चेहरा, कितना सुंदर चेहरा, सुंदर था, शरीर एक अच्छा एक लगता था, ऐसे विराजते मानो कोई 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 मूर्ति विराजमान है, कोई विराजे हुए हैं यूं। तो चेहरे का सौंदर्य है, उसका भी घमंड नहीं, अहंकार नहीं। आपका भी चेहरा किसी का सुंदर हो सकता है, तो चेहरे का ठीक है, थोड़ा महत्व है, संसार में भी बढ़िया चेहरा है, तो चेहरे का ज्यादा महत्व नहीं है, ज्यादा महत्व चरित्र का है, साधना का है। चेहरा तो ठीक है, नाम कर्म का मान लो योग है, जैसा मिला वैसा मिल गया। अब मूल तो साधना अच्छी करो। एक दार्शनिक आदमी था, तो बड़ा ज्ञानी आदमी था, दर्शन की गहराइयों में जाता, और किताबें भी लिखी थी, बहुत अच्छा एक जानकार आदमी था, एक मान्य प्रतिष्ठित दार्शनिक विद्वान आदमी था। वो अपने जेब में एक छोटा सा कांच, दर्पण कांच रखता, आधा घंटा 20 मिनट होता, वो दर्पण कांच निकालता, कांच में चेहरा देखता, फिर आधा घंटा 20 मिनट हुई, कार्यक्रम में बैठा है, बीच में कांच निकाला और कांच देखने लग जाता। उसकी आदत सी पड़ गई, कोई बार बार घंटा में 2 बार 3 बार कांच में चेहरा देखता। एक बार कोई उसका मित्र था बचपन का, उसने देखा, रे 2 घंटा मैंने देखा, 2 घंटा में 5-6 बार कांच निकाला, चेहरा देखा है। तो वो कार्यक्रम के बाद आया कि भैया हम तो बचपन के मित्र हैं, तो बार बार कांच में चेहरा क्यों देखते हो?
कौन सा तुम्हारा बढ़िया चेहरा है जो बार बार कांच में देखते हो? उस दार्शनिक का चेहरा बढ़िया नहीं था, यानी वो ज्ञान का तो योग अच्छा था, वो चेहरे का पुण्य अच्छा नहीं था इतना। चेहरा थोड़ा वो जानवा जो जातव्य सा ही चेहरा था, वो मतलब वो एक थोड़ा असुंदर था या थोड़ा कुरूप सा था। तो कौन सा तुम्हारा बढ़िया चेहरा जो बार बार कांच में देखते हो? दार्शनिक ने अच्छी गहरी बात बताई कि भैया इस बात को तो मैं भी जानता हूं कि मेरा चेहरा तो है जैसा ही है, चेहरा मेरा है वैसा ही है, फिर भी मैं बार बार उसको कांच में देखता हूं। मैं इसलिए देखता हूं कि मुझे यह प्रेरणा मिले कि चेहरा तो तुम्हारा है वैसा ही है, तुम्हारा चरित्र अच्छा रहना चाहिए, ज्ञान अच्छा रहना चाहिए। चेहरा तो बदलना बदलना मुश्किल है, हालांकि कोई प्लास्टिक सर्जरी कर करा के कोई करे तो कर ले, अलग बात है। बाकी पुराने जमाने में चेहरा तो है वैसा, तो कम से कम चेहरा भले है वैसा, मेरा ज्ञान अच्छा रहे और चरित्र अच्छा रहे। तो ज्ञान अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा, तो चेहरे की कुरूपता भी गौण हो जाएगी, दब जाएगी। तो अहंकार सुंदरता का भी न करे। तो हम जिंदगी में प्रयास यह रखें कि घमंड में नहीं जाना, अहंकार में नहीं जाना, और ममकार भी ज्यादा नहीं करना, मोह पदार्थों के प्रति मोह ज्यादा नहीं करना। ठीक है, आप लोग गृहस्थ हैं, आपके पास संपत्ति भी हो सकती है, लाखों करोड़ों की संपत्ति आपके पास हो सकती है, ठीक है, गारहस्थ्य है, उसके प्रति भी ज्यादा ममत्व नहीं, मोह नहीं। ठीक है, योग है, संपत्ति मिल गई है, संपत्ति का दुरुपयोग न हो, ज्यादा मोह भी न हो। तो अहंकार और ममकार की चेतना प्रगाढ़ न बने। ठीक है, थोड़ा बहुत तो मान लें अब आ जाए अहंकार भी, मम ज्यादा न आए, हम कम करने का प्रयास रखें, तो ऐसा होता है तो हमारी चेतना अच्छी रह सकती है। तो शरीर के प्रति भी साधु को तो ज्यादा मोह करना ही नहीं चाहिए। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना, है मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना। जैसे सोना और मिट्टी मिले हुए हैं, स्वर्ण गोल्डन और मिट्टी मिले हुए हैं, पर मिट्टी का अस्तित्व अलग है, स्वर्ण अलग है। इसी प्रकार हमारी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दोनों एक नहीं है। आत्मा परमानेंट है, स्थायी है, और शरीर अस्थायी है, टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी को टेम्परेरी माने, परमानेंट को परमानेंट माने। तो आत्मा अच्छी रहे, आत्मा में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति गृहस्थों के जीवन में रहे, तो आत्मा अच्छी रह सकती है। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।